Hello students, in this video we will try to understand what is continuity and discontinuity. So continuity, a function is continuous at a point if you can draw the graph of a function at that point without lifting your pen from the paper. कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हैं, अगर उसका जो ग्राफ है उसमें ब्रेक नहीं है। सपोज ये ऐसे कंटिन्यूस है, अगर किसी ग्राफ को आप बिना पेन उठाए ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस मीन उसमें क्या है, ऐसे ब्रेकेज है बीच में, जिसको आपने पेन उठा के बनाया है उसे हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ जो बिना पेन उठाए बन सकती है वो कंटिन्यूस है, और वो चीज़ जो पेपर उठा के बनी है वो डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। सो इफ ओनली थ्री फॉलोइंग कंडीशन, इफ थ्री फॉलोइंग कंडीशन, तो किसी चीज़ को कंटिन्यूस कब कहेंगे, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। सो फर्स्ट थिंग, द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, दैट इज f a इक्वल ए रियल नंबर। कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू a कंडीशन हो जाए, देन लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अप्रोचेस इज एग्जिस्ट। सपोज x टेंड्स टू a fx और अप्रोचेस ए एग्जिस्ट, यानी कि ये भी एक नंबर आना चाहिए, प्रॉपर एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड है लिमिट ऑफ ए फंक्शन x अप्रोचेस इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देन इस लिमिट ने लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल होना चाहिए, यानी कि पहली चीज ए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है वो एक क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। देन लिमिट ऑफ ए फंक्शन अप्रोचेस इज एग्जिस्ट। अप्रोचेस मीन आप इस तरीके से बोलते हैं x टेंड्स टू, इसको अप्रोचेस बोलते हैं, अप्रोचेस एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रॉपर नंबर आना चाहिए। ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन x अप्रोचेस इज इक्वल टू, जो लिमिट है वो f इक्वल टू a के होना चाहिए। देन कुछ ग्राफ्स देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे भी आपको इनमें ग्रीन पोर्शन है, फिर है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और एक है जंप डिसकंटिन्यूटी, जिसके बीच में से इस तरीके से गैप है डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सपोज दिस वन, यहाँ पे एक गैप बना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें होता क्या है कि सपोज आपने एक लिमिट फिल किया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें नहीं आएगा इस तरीके से, तो f a के इक्वल नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मीन कोई इस तरीके का नंबर आ जाएगा इन्फिनिटी और समथिंग। फिर बात आती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इन दिस इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जब आप वैल्यू फिल करेंगे तो किस तरीके की वैल्यू आती है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आएगा। सपोज आपने फिल किया तो किस तरीके का देगा, इन्फिनिटी देगा, ये वाली जो पोर्शन है ये, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है। सपोज ये x इक्वल टू a पोजीशन है, ये वाली, और जब आप यहाँ को आते हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। सो x इक्वल टू माइनस ए मीन थोड़ा सा माइनर आपने कम कर दिया a में से थोड़ा, कहने का मतलब है सपोज आपने लिखा है x टेंड्स टू a पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब है a में समथिंग कुछ ऐड हुआ है। अगर मैं लिख रहा हूँ a माइनस, सो a माइनस h, तो जब मैं a में कुछ ऐड करूँगा मैं कहाँ जाऊँगा, राइट हैंड साइड, और अगर a में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इसे y की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है इस वाली जगह पे, सो टेंड्स टू इन्फिनिटी और डज नॉट अप्रोच ए पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू, तो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। नाउ जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी इस तरीके के ग्राफ में एक जगह पे जंप बिना पेन को उठाए नहीं बना सकते। जैसे सो सपोज ये भी x इक्वल टू a है, तो इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी। सपोज जब आपने इसमें वैल्यू x इक्वल टू a पॉजिटिव, तो सपोज इसने 7 दिया एंड a माइनस यहाँ पे इसने 10 दे दिया,
सो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है इसी जगह पे, बिकॉज हल्का सा आपने इसमें क्या किया, ए प्लस का मतलब है समथिंग ऐड, और वो समथिंग ऐड क्या है, बहुत माइनर है, एंड ए माइनस 10, ए माइनस करेंगे आप इस वाली वैल्यू पे होंगे, तो जैसी वैल्यू भरेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे सपोज 7 आ रही है, और सपोज यहाँ पे कितनी आ रही है, 15 आ रही है या 12, और 7 नॉट इक्वल टू 12 हो जाएगा। इन दिस केस a प्लस वैल्यू मीन लिमिट यू हैव फिल, जब लिमिट वैल्यू भरेंगे और लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव फिल करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं है, एक 7 देता है और एक 12 देता है, तो इसीलिए जंप डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी का, बहुत बढ़िया है ताकि हमें और क्लैरिटी आए। देखिए एक फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स को हम इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं, सो वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 है कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है या तो एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0, तो दो है नॉट इक्वल टू 0 के। तो देखिए आप यहाँ पे इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 है, और इससे बाद यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 1, एंड x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाले एरिया के लिए ये x की वैल्यू जा रही है लेस देन 0, और ये x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, और जो 0 पे है वहाँ पे 2 डिफाइन है, x इक्वल टू 0 के लिए कहाँ पे डिफाइन है 2, तो 2y का इस वाली जगह पे है। सो ये अगेन ऐसा ग्राफ है, इसमें ब्रेकेज है इस वाली जगह पे, यहाँ पे होल बना हुआ है, तो ये बाकी पॉइंट पे तो कंटिन्यूस है, बट कहाँ पे डिसकंटिन्यूड है, x इक्वल टू 0 पे। अदर पॉइंट पे आप अब निकालेंगे तो कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, तो कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये तो इक्वल आएंगे, बट f इक्वल टू 0 ये इक्वल टू 2 आएगा, और ये इक्वल टू 1 आएंगे, सो 1 नेवर भी इक्वल टू 2, तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वो दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बट f इक्वल टू 0 जब फिल कर रहे हैं वो 2 आ रहा है, तो इसीलिए क्या है डिसकंटिन्यूअस। सेम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन डिफाइन अलग तरीके से किया गया। इन दिस केस अब आप देखेंगे डिफाइन किया है x लेस देन 0 और इक्वल टू इस वाले, सो इक्वल टू इसलिए यहाँ पे फिल कर दिया है, एंड लेस देन x के लिए y इक्वल टू 1 है, एंड अगेन x ग्रेटर देन 0 के लिए फिर से क्या है y इक्वल टू 2, किस वाली जगह पे x इक्वल टू 0 है। फिर अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस इस वाले पोर्शन जो हमने बात की थी वही ये जंप वाला है, यहाँ से जंप आ गया, सो ये फिर से डिसकंटिन्यूअस है, आप इस वाले पॉइंट पे जंप कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, अदर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सेम एक हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डिफाइंड ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है हर किसी इंटीजर पे, यहाँ पे सब जगह इंटीजर्स हैं, बीच में नहीं है। इंटीजर में 3 पे आप चेक करेंगे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे 2 पे चेक करेंगे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे चेक करेंगे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस, तो जितने भी इंटीजर हैं मीन माइनस इन्फिनिटी -1 डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे। क्लियर? सो एक क्वेश्चन करेंगे राइट हैंड लिमिट एंड f इक्वल टू a, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं हम इसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, तो इस पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है 5 - 3, सो एक्चुअली ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 5x - 3, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, आप देखेंगे कोई भी कंटिन्यूअस है, बट इसी चीज को थ्योरेटिकली कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 negative, for left hand side we always use negative, and fx limit x tends to 0 negative
5x माइनस 3। सो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। सो 5 इंटू 0 माइनस 3, सो दिस इज माइनस 3। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 5x minus 3, then 5 0 minus 3 minus 3। now हम फिल करेंगे f इक्वल टू 0, सो 5 इंटू 0 माइनस 3। सो इसे डायरेक्टली भी फिल किया जा सकता था, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए कोई डिफरेंट मीन डिफाइन नहीं किया गया जीरो पे। सो इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे लिमिट लिखकर, बट इस केस में एक्सटेंड एच तक भी कर सकते थे, वो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड एफ इक्वल टू 0। इससे भी क्या है, इक्वल है। इक्वल मीन -3 -3 और -3, इसलिए क्या है, कंटिन्यूस। सो इस एग्जांपल में इसे थोड़ा सा मीन सेकंड वाले को करने में, और इस वाले को आप खुद ट्राई करेंगे -3 और 5 को सेम अप्रोच से। मैं इसको करूँगा और इसमें एक्सटेंड एस तक क्लिक करूँगा ताकि आपको एस तक भी चीज़ें आए। सो किस तरीके से, सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप पता लगे h तक, अदरवाइज मैं यहीं पे खत्म कर सकता था इसे। सो h मीन 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो h इक्वल टू 0, सो 3 स्क्वायर 70। नेक्स्ट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 2x स्क्वायर माइनस 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 to 3 plus h square minus 1 limit h tends to 0 to 3 square minus 1 again 17। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 17 आ रहे हैं। सो हमें चेक करना है डायरेक्टली इक्वल टू 3 फिल करके। सो f इक्वल टू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 17। सो तीनों चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं, इट मीन ये क्या है, कंटिन्यूस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f इक्वल टू 3, सबकी वैल्यू 17 17 70। सो इट इज कंटिन्यूस। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू।